दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में ध्यान और एकाग्रता की समस्या से जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे आपके जीवन में ध्यान और एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और आप हर चीज़ को ध्यान और एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चीन की पहाड़ियों के बीच एक शांत गांव था, जहां पेड़ों की सरसराहट और झील की लहरें ध्यान की तरह बहती थी। वहीं रहते थे एक महान ताओ संत, जिनका नाम था लाओजू। लाओजू अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते, वो वाक्य लोगों के जीवन की दिशा बदल देते थे। एक दिन एक युवक लड़का जिसका नाम ली था, लाओजू के पास आया। वो बहुत ही चंचल और बेचैन स्वभाव का था। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं पढ़ाई में असफल हो रहा हूँ, ध्यान नहीं लग रहा, काम अधूरे छूट जाते हैं, दिमाग इधर उधर भटकता है। कृपया बताएं कि मैं ध्यान और एकाग्रता कैसे बढ़ा सकता हूँ। लाओजू मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, केवल इतना बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना अकेले। अगले दिन ली सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचा। वहां लाओजू ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर लाओजू ने अपनी आंखें खोली और कहा, अपने हाथ में एक कटोरा लो और इस झरने से पानी भर लाओ, बिना एक बूंद गिराए। ली ने कटोरा लिया और झरने की ओर बढ़ा। पानी भरने लगा तो ध्यान भटक गया। पक्षियों की आवाज, तेज हवा, एक मेंढक की छलांग और परिणाम स्वरूप कटोरे से पानी छलक गया। वह शर्मिंदा होकर लौटा और बोला, गुरुदेव, सारा पानी छलक गया। लाओजू बोले, फिर से जाओ और इस बार सिर्फ पानी को देखो, न पक्षी, न मेंढक, न विचार, सिर्फ पानी। ली ने दोबारा प्रयास किया। इस बार वह धीरे चला, हर कदम सोच समझकर। उसकी आंखें सिर्फ कटोरे के पानी पर टिकी रही। इस बार पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। वह मुस्कुराते हुए लौटा। लाओजू ने गंभीर स्वर में कहा, यही है एकाग्रता का रहस्य। जब तुम केवल एक चीज को पूरी उपस्थिति के साथ करते हो, तो वही है ध्यान, वही है शक्ति, वही है सफलता। ली ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मेरा मन तो भागता है, हर समय कोई ना कोई विचार आता है, मैं क्या करूं? लाओजू बोले, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे देखने की कोशिश करो। विचारों को रोको मत, उन्हें आने दो, पर उन्हें पकड़ने मत दो। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। दोस्तों, लाओजू की इस कहानी से हम 3 गहरी सीख सकते हैं, जो हमारे जीवन में हमारी एकाग्रता और फोकस को बढ़ाएगी। पहली चीज, हमेशा वर्तमान में जियो। जब तुम किसी कार्य में लगे हो, तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। खाना खा रहे हो तो स्वाद पर ध्यान दो, पढ़ रहे हो तो शब्दों को महसूस करो, कोई बात कर रहा है तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। दूसरी सीख, विचारों को देखो, उनका पीछा मत करो। हर बार जब मन भटके, खुद से कहो, मैं वापस आ रहा हूँ। ये वाक्य कथन में लौटने का मंत्र बन जाता है आपके लिए। तीसरी सीख, धीरे चलो लेकिन गहराई से चलो। तेज भागने जरूरी नहीं है जीवन में, लेकिन जागरूकता के साथ चलना बहुत जरूरी है। हर कदम सोच समझ कर रखो, यही ध्यान है, यही जीवन है। दोस्तों, लाओजू कहते थे, जिसे दुनिया ध्यान कहती है, वो असल में एक कला है, हर पल को पूरी तरह जीने की कला। एकाग्रता कोई अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। जहाँ तुम्हारी उपस्थिति है, वहीं तुम्हारी शक्ति है। ली समझ चुका था। उसने झुककर प्रणाम किया और उस दिन से वह हर कार्य को जैसे पूजा समझकर करने लगा। उसका जीवन बदल गया और वह खुद एक दिन एक गुरु बन गया। दोस्तों, एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, एकाग्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। जब हम हर क्षण को महत्व देना शुरू करते हैं अपने जीवन में। इसलिए जीवन में कभी भी एकाग्रता को बाहर मत ढूंढिएगा, हमेशा अपने भीतर झांक कर देखिए। आप इतने फोकस्ड, इतने कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे अपने जीवन में कि किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया और आपने कहानी से गहरी सीख सीखी होगी। यदि आपने कुछ भी इस कहानी से सीखा है, तो मैं समझूंगा कि मेरा अभ्यास सफल रहा। इस कहानी के मोरल को अपने जीवन में
जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि आपने इस कहानी के नैतिक को अपने जीवन में लागू किया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में इतने फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे कि आपको कोई भी चीज अपने मार्ग से भटका नहीं सकता। आप सबसे एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।